मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेज अकेडमी। इसके अंदर हमने 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आज हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होता है किसी भी सर्किट के अंदर, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इसके बारे में अगर आपने जानना है तो आप इसकी वीडियो देखें तो आगे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉन्सेप्ट का पता चले। अब है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसी भी सर्किट के अंदर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है उसकी डायरेक्शन कैसे और किस तरह फाइंड की जाती है, इसके बारे में सबसे पहले लेंज ने एक लॉ पेश किया था। अब लेंज कौन है? लेंज एक फिजिस्ट था जिसका पूरा नाम है एमएल लेंज। इसने 1834 के अंदर इसने 2 लॉज पेश किए थे, जिसमें एक लॉ है लेंज लॉ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इसने इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट है जो पैदा होता है उसकी जो डायरेक्शन है इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, कि ये जो इसको प्रोड्यूस करती है उस कॉज क्या की मुखालफत करती है, यानी जिस तरफ होती है ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसकी मुखालफत करनी है इसने। तो देखिए किस तरह डायरेक्शन के बारे में आप इसको जानेंगे। तो आपके पास एक डायग्राम गिवन है, ये है एक मैग्नेट है। आपको पता है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जो नॉर्थ पोल होता है इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती हैं और वो साउथ की तरफ चलती हैं। अब हमने एक सोलिनॉइड लिया है जिसको हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया। ये एक सोलिनॉइड है और इसको जब हमने अटैच किया गैल्वानोमीटर के साथ तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा तब होगा जब आप इसको 2 की तरफ आगे टू एंड फ्रो हरकत देंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले आप इसको आगे की तरफ हरकत दें। तो जब आगे को हरकत देंगे तो यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के अंदर उनको पुल महसूस होगी। क्या महसूस होगी? धक्का महसूस होगा। जैसे कि आपको पता है कि 2 मैग्नेट आपस में क्या करते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ पोल हो, तो तब उनके दरमियान दफा की फोर्स होती है जिसको आप कहते हो पुश कहते हो, ठीक है, धकेलने की फोर्स। या तो एक दूसरे को वो पुश करेंगे, धकेलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो पोल होगा वो नॉर्थ बनेगा क्योंकि पहले उनके दरमियान धकेलने की फोर्स बन रही है। तो जैसे ही वो फोर्स बनेगी तो ये हिस्सा नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस वक्त तक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेंगी जब तक वो कंटिन्यूसली उसको आगे की तरफ धक्का देती जाए। अगर आपने मैग्नेट को स्टिल रख दिया, एक जगह पे रख दिया है और आप चाह रहे हैं कि इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसको आगे पीछे मूव करवाना पड़ेगा, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आप एनर्जी यूज करोगे वो होगी आपके हाथ की एनर्जी, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी कहोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर हरकत की वजह से मौजूद होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जब आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये हिस्सा नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो करंट होगा यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो इससे मतलब ये होगा इसका कि इसमें करंट पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ तक मैग्नेट को लेके आए हो, इससे आगे तो आप नहीं लेके जा सकते, तो वो जब यहाँ पे आप रखेंगे तो इसके अंदर मजीद करंट पैदा नहीं होगा क्योंकि मैग्नेट स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद आप इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जब आप इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तब इसके अंदर अपोजिशन आएगी। क्या आएगी? अपोजिशन। क्योंकि आपने वो न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ा हुआ ना, एक्शन का रिएक्शन होता है। अब ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल था, लेकिन जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो वो इस चेंज को अपोज करेगा। वो कहेगा कि अब तुमने पीछे नहीं जाना, तो यहाँ पे वो बना देगा साउथ पोल और यहाँ पे बना देगा नॉर्थ पोल। आपको पता है कि 2 जो पोल होंगे ऑपोजिट पोल वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन, इनके दरमियान आ जाएगी अट्रैक्शन। ये कब आएगी? जब मैग्नेट को आप बैकवर्ड मूव करवाओगे, ठीक है। जब आप बैकवर्ड मूव करवाओगे तो आपको पता है कि एक्शन का रिएक्शन जैसे कि वो कंसेप्ट है, इसी तरह इसके अंदर भी है कि वो अपोजिशन होगी। जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ काज किया, किसने काज किया? इसने काज किया, तो वो उस चेंज को अपोज करेगा।
जब ये इस चेंज को अपोज करेगा तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा और साउथ पोल इस नॉर्थ को आपस में अट्रैक्ट करेगा। यही जो डायरेक्शन होगी ये भी इसी तरह हम इसके अंदर निकालेंगे। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए जब नॉर्थ ने इस साइड पे आगे की तरफ इसको मैग्नेटिक लाइन से धकेला तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे को मूव हो गए, तो करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। लेकिन जब पीछे की तरफ आप मूव करवा रहे हो इसको तो इसी तरह करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन इस साइड पे फिर चली जाएगी, ये सारे करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, आप बुक से भी इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे कंसीडर अ बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड which is attached with a galvanometer. We produced magnetic lines of force by the magnet, and when the magnet is brought near to the solenoid, then by moving bar magnet to and fro, magnetic lines of force strike on the electrons of the conductor, and the electrons move by the push or pull of the magnet. तो ये मैग्नेट की पुश और पुल से क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे वही इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे आप इसी तरह एक्सप्लेनेशन ऐड करेंगे। अब बात करते हैं कि हाउ इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे रिलेट कर रहा है, इसके दरमियान कैसे ताल्लुक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जैसा होना, कंजर्व रहना। जैसे कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है, तो इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। ये होती है एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स द सेम। किसी भी काम करने से पहले जो आप एनर्जी लगाते हो तो उसके बाद जो उसके अंदर एनर्जी चली जाती है वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि अगर आप एक बॉल को पकड़ते हो और इसको आप ऊपर को थ्रो करते हो तो आपने अपने हाथ की जो मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर सर्व की है तो वो ऊपर चला जाएगा। जब बॉल ऊपर जाएगा तो एक हाइट आएगी कि वो वहाँ पे स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वहाँ पे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तब वो नीचे की तरफ मूव करेगा। हम कह सकते हैं कि दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो हमारे हाथ ने प्रोवाइड की और पोटेंशियल एनर्जी जो हमें उसकी पोजीशन ने प्रोवाइड की नीचे आने के लिए, वो दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में आप एफएससी में भी पढ़ेंगे जाके। तो फिलहाल ये कैसे जनाब इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके अंदर रिलेट कर रहा है, ये इस तरह रिलेट कर रहा है कि आपने जो मैग्नेट यहाँ पे रखा था, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आपने टू आगे की तरफ मूव किया एंड फ्रो और पीछे को मूव किया था। तो इसके अंदर आपने जो एनर्जी पहले आगे की तरफ मुंतकिल की वो एनर्जी और जो पीछे की तरफ मुंतकिल की वो भी बराबर होगी, क्योंकि जब आप आगे को धक्का लगाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को दफा करेंगे, तो आपको थोड़ी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जब आप इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे तो वो जो एनर्जी होगी अट्रैक्शन वाली होगी, तो वो उतनी ही एनर्जी से आपको उसको खींचना पड़ेगा। तो ये होगी बिफोर काइनेटिक एनर्जी बिफोर, और ये होगी आफ्टर। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आफ्टर। ये दोनों रिमेन्स द सेम, ये आपस में सेम रहेंगे। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद हो गया होगा। तो अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआओं से आप इस जहान में भी और अगले जहान में भी कामयाब होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।